में बात करते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया और इंटरेस्ट लेने वाले करवाते हैं। ये ग्रेट है आपके लंबा साहब, आप सब हर साल ट्रेनिंग होती है ना, बहुत फैक्ट्रियाँ नहीं करवाती। और जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है फिर इंक्वायरी होती है, फिर पता लगता है यार ट्रेनिंग करवानी कितनी जरूरी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, लाखों रुपए देने पड़ते हैं। मैंने बीमा कंपनी से बात की, चंडीगढ़ में पुलिस की मीटिंग थी, मैंने वहाँ बीमे वाले भी आए थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर। मैंने कहा भी आपका बीमा है, एक इंसान का है, डेथ होने के बाद, इंजरी होने के बाद कितने लाख देते हो? कम से कम 5 लाख तो है। डेथ हो जाए उम्र के हिसाब से 10, 20, 50 लाख तक देना पड़ता है। यदि हम फर्स्ट एड करके हमारे साथी कोई भी इंसान किसी की लाइफ बचाता है तो कितने पैसे आपके बच गए, है ना? सरकार के पास सेविंग तो हो रही है, अदरवाइज कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर कोई फिक्र नहीं किसी। तो आज फर्स्ट एड सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको ट्रेनिंग हो। अब फर्स्ट एड में सबसे ज्यादा जरूरी है 3 प्रकार की कैजुअल्टीज आपको मिलेगी। एक तो छोटी मोटी चोट लगी है, थोड़ी मोटी ब्लीडिंग आ गई है, बाजू या लेग फ्रैक्चर हो गया है, इसमें कोई डेथ वाला चांस नहीं है। सेकेंड है बड़ी सीरियस इंजरी है, और थर्ड है जो 5-10 मिनट में मर जाएगा, 5-10 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी, उसको फर्स्ट एड देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने शायद पढ़ा होगा, हम तो ज्यादा पढ़ते हैं, एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसे गाड़ी से उतरा, हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, तो गाड़ी के उतर के जहाँ गेट था उसके आगे उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर को, और गिर गया, तड़पने लग गया। वो उठा के उसे इमरजेंसी तक लेके गए। इमरजेंसी में मेडिसिन तो पड़ी है, सबको पड़ा, लेकिन यूज कौन करेगा? वो इज एक्सपर्ट, जब तक एक्सपर्ट आए ही वाज डेड, मरा पड़ा था। यानी एक फर्स्ट एड यदि डॉक्टर को, नर्स को आती, सिक्योरिटी गार्ड को आती, शायद बचा ले। आपने पढ़ा होगा शायद, गुजरात में गांधीनगर में एक डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने 1600 लोगों का ऑपरेशन किया, सब ठीक हो गए। 1 महीने के बाद उसे मिलने का चांस मिलता था, इतनी ज्यादा एंगेजमेंट थी। एक दिन उन्होंने ड्यूटी करके घर गया, खाना खुना खाया, उसको सडनली आप हार्ट अटैक हो गया, और जब उसको हार्ट अटैक हुआ तड़पने लग गया पूरी तरह, और घर वालों ने इमीडिएटली फोन कर दिया, हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस भेज। अब एम्बुलेंस भी 3 प्रकार की हैं, एम्बुलेंस भी 3 प्रकार। एक तो आपकी गाड़ी एम्बुलेंस बन जाती है, जहाँ वो किस पेशेंट को आप अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बन जाती है ना। नंबर 2 होती है नॉर्मल एम्बुलेंस, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं, तो आपने कहीं और लेके जाना है, पेशेंट को घर लेके जाना, तो ड्राइवर चलाता है और उसमें कुछ नहीं होता। एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो उसमें फार्मासिस्ट भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, बाकी भी होगा सब, पर वो तो किसी किसी को मिलती है। अब हॉस्पिटल से गाड़ी आ गई, डॉक्टर साहब को उठाया, हॉस्पिटल लगे, ही वाज डेड, डॉक्टर मरा पड़ा था हार्ट अटैक के कारण, जिसका दुनिया में इलाज करता था और सुपर स्पेशलिस्ट था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर की क्या गलती है? उसने अपने साथियों को, किसी को, अपने जैसे उसने कभी अपने घर में नहीं बताया हार्ट अटैक को ये करना क्या है, ठीक है जी? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कौन कौन से कारण में जिसमें 5-10 मिनट में डेथ हो जाएगी। आपसे पूछते हैं कौन कौन सी इमरजेंसी है, एक्सीडेंट के बाद या फिट बैठने के बाद, दौरा पड़ने के बाद, आग लगने के बाद, डूबने के बाद, कौन सी इमरजेंसी है जिसमें 2-4 मिनट में इंसान मर जाएगा? हाँ जी, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, चौकिंग होगी, बिल्कुल गुड। हाँ जी, कार्डियक अरेस्ट हो गया,
और बीपी बहुत कम हो गया, शुगर बहुत कम होगी। तो 5 कारण है इसमें जो सडन डेथ होती है। नंबर 1, यदि उसका श्वास बंद हो गया, श्वास बंद तो डेथ, चाहे हॉस्पिटल में चाहे घर में कहीं भी है, ठीक है। नंबर 2, दिल का बंद होना, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में डेथ नहीं होती, बच जाते हैं। बड़े लोग मिलेंगे 2 बार 3 बार भी हार्ट अटैक हो गया, बचे हुए, लेकिन कार्डियक अरेस्ट, दिल काम ही करना बंद कर गया। नंबर 3, ब्रेन को यदि 1 मिनट तक ऑक्सीजन ना जाए तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। ये कोरोना के बाद बहुत बढ़ गया, लोगों का दिल धड़क रहा है, श्वास चल रही है, लेकिन ब्रेन डेड है। अभी वो लड़के की डेथ हुई थी ना, राजवीर जवंदा जी 40 में, है ना? हाँ जी हाँ जी। बड़ा अच्छा हेलमेट डाला था, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी नहीं थी, लेकिन गिरने के बाद ब्रेन को ऑक्सीजन जानी बंद हो गई, उसके कारण ब्रेन डेड हो गया। और 1 हफ्ता हॉस्पिटल में पड़े पड़े उसका दिल काम कर रहा है, श्वास चल रही है, बॉडी काम कर रही है, लेकिन ब्रेन डेड है। सर साइंस बोलती है ना, अगर ब्रेन डेड हो गया तो बंदा डेड है ना, वो उसका जो मर्जी चलता रहे। जो मेडिकल लाइन में है उसमें 3 चीजें लेते हैं जो हमारे मोस्ट वाइटल पार्ट है बॉडी के, जो हमें लाइफ देते हैं। लंग्स है, हार्ट है और ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से किसी के भी बंद होने से डेथ डिक्लेयर हो जाए। इवन जब डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देते हैं उसमें लिखना पड़ता है कितनी देर सीपीआर किया, मैंडेटरी हो गया है। जब सीपीआर ही नहीं आता तो करेंगे क्या? ये सर आपको सिखाएंगे। तो पहला कारण है सडन डेथ का, यदि श्वास बंद हो गया। नंबर 2, दिल का काम करना बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। नंबर 3, ब्रेन को ऑक्सीजन जानी बंद हो गई। नंबर 4, बहुत ज्यादा सर ने बताया जैसे ब्लीडिंग होगी, रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग के कारण डेथ होती है। और नंबर 5, जैसे उन्होंने बताया चोकिंग, गले में कुछ फंस गया। शायद आपको पता होगा, आपके सरहंद के एसएसपी उनकी 4-5 साल की बेटी थी, खाना खा रही थी और चोकिंग होगी, रोटी बुनकी गले में फंस गई, मुश्किल आ गया, वो उठा के हॉस्पिटल लेके गए, शी वाज डेड, बच्ची मरी पड़ी। सर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100%। तो अब दोस्तों, आप डॉक्टर नहीं हैं, हमारी तरह आप एक्सपर्ट नहीं हैं, है ना? पहले बार या दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं, तो आपके सामने किसी को कुछ भी हो गया है तो सबसे पहले आपने उसे क्या करना है, आपसे पूछते हैं। मैडम, घर में बच्चा, मम्मी पापा कोई पेट होके गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, कहीं और गिर गए, गैस अंदर चली गई, धुआं अंदर चला गया, बेहोश हो गए, क्या करेंगे इमीडिएटली? एक तो एम्बुलेंस को फोन करेंगे, वो आधे घंटे बाद आएगी। आधा घंटा क्या है आपके पास, तो 2 मिनट भी इमरजेंसी है। तो आपने 3 काम कभी नहीं करने, 3 काम कभी नहीं करने जो सबसे ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट को पानी पिलाने लगते हैं, कभी नहीं पानी पिलाना। जब तक आप पानी नहीं पिलाएंगे वो शायद बचा रहेगा। जैसे इन्होंने बताया, यदि पानी उसके श्वास नाली में चला गया तो चोकिंग हो जाएगी, जैसे डूबने के बाद लोग मरते हैं, खत्म। पानी पिलाएंगे नहीं, कोई खतरा नहीं है। बड़े लोग व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, ठीक है। अब आप साहब बैठे हैं, किसी के पास एक को छोड़ के बोतल नहीं है, वो भी सारा दिन ना खोले तो कोई खतरा नहीं। तो एक तो कभी भी पानी नहीं पिलाना। नंबर 2, हाथ पांव नहीं रगड़ने। हम है ना शुरू कर देते हैं, क्यों सरदार साहब? कभी नहीं रगड़ने। नंबर 3, मुंह पे छींटे नहीं मारने। लोग छींटे मार के उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं,
अब करना क्या है आपने, कुछ भी नहीं आता आपको, सिर्फ एक काम करो, आपका पेशेंट मरने से बच जाएगा। उसको उल्टा लिटा, उल्टा मीन पेट नीचे करके लिटा दो, बस। दो पोजीशन है, रिकवरी पोजीशन है सर आपको बताएंगे, और वेंटिलेटर पोजीशन। हम कहते हैं हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, यानी वेंटिलेटर का मतलब उसकी बॉडी अपने आप काम नहीं कर रही, उसे मशीनों से चला रही। और सबसे ज्यादा है 3 बॉडी को बचा के रखना है, लंग्स भी काम करें, दिल भी काम करे और ब्रेन भी काम करे। और ये तीनों चीजें किससे काम करती हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी बाई नोज और बाई माउथ, ठीक है। यदि आपने उसे उल्टा लिटा दिया तो समझो आपने उसको वेंटिलेटर पे लिया। और जनरली क्या होता है, कोई गिर गया, बेहोश हो गया, टेढ़ा पड़ा, उल्टा पड़ा, आप जाते ही क्या करते हो? यार सीधा करो, ऐसे लाओ पानी की बोतल पिलाओ, तो उसमें आप उसका पैदा नहीं करते नुकसान। अब तो ये भी सर सनी साहब एडवाइस आई है, जिसको फर्स्ट एड नहीं आती ना करो। अनट्रेंड मैकेनिक, अनट्रेंड इंजीनियर ज्यादा नुकसान करेगा। आप भी घर में बिजली खराब हो जाए वो कोशिश करते हो ना। मेरे को मैंने देखा था, पत्नी को बुलाया, भाई जरा देखना एक तार को पकड़ना, और कहती हाँ लो पकड़ा, वाह ठीक है। कहते क्या हुआ? कहते मैं देखना चाहता था करंट किसमें है। तो हम तो ये करते हैं। तो आप उसके बाद आपने ABC करनी है, सुनानी नहीं है, करनी है। पिछले बार किन लोगों ने अटेंड किया था? हाँ जी बताओ जरा ABC क्या है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, A फॉर एयरवे। हाँ जी सुनो, गुड, बहुत अच्छा। देखो याद है, आर्मी में जब हम जाते हैं ना, या कमांडो में जाते हैं, अभी पिछले हफ्ते में बहादुरगढ़ कमांडो को जाके आया सर, ट्रेनिंग दे के आया। 200 करीब कमांडो थे पारे पंजाब से। 1000 पुलिस वाले में से एक इंसान सिलेक्ट होता है कमांडो के लिए। 1000 कमांडो में से सिलेक्ट होता है, जैसे मोदी साहब का सेफ्टी वाले वाले। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। तो आर्मी में बड़ी अच्छी बात बताते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ध्यान से सीखी हुई बातें, आपने ध्यान से सुना, अभी याद है। ट्रेनिंग दौरान ध्यान से सीखी हुई बातें और प्रैक्टिकल करते हुए बहाया हुआ पसीना आपको जंग के मैदान में और इमरजेंसी में मरने से बचाएगा। 2 बातें बड़ी जरूरी हैं, जब ट्रेनिंग होती है ध्यान से सुनो, और नंबर 2 जब प्रैक्टिकल करते हैं ध्यान से करो। अब मैं सड़क सुरक्षा फोर्स को ट्रेनिंग देने गया, बठिंडा में, जलंधर में, लुधियाना में। वो कहते सर एक हाल में ट्रेनिंग हुई थी, 1500 लोग बैठे हैं, स्टेज पे बता रहे हैं सैनी साहब ये करना ये करना। तो जब तक आप प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे कभी नहीं आएगा। इसलिए छोटा बेस्ट होता है। तो आपने ध्यान से सुनना है। ए फॉर क्या करना सर? उसमें हमें जो हमारे ऑप्शन है उसको आप चेक करना है, ये प्रॉपर साथ ले रहा है। हाँ जी सर। तो ए में है, उसका मुंह खोल के देखो, जैसे सर ने बताया, मुंह में उल्टी है, ब्लड है, झाग है, दांत अंदर चला गया, जीभ पीछे चली गई, श्वास में आवाज आ रही है, यानी ये सब बातें आपको बता रही हैं, उसका श्वास बंद हो सकता है। यदि मुंह में ब्लड है, एक्सीडेंट हो गया, मुंह में ब्लड आ गया, सलाइवा तो होता ही है इस समय, वो अंदर चला जाता है, उल्टी चली जाती है। आजकल सर्दी है, सर्दी लग जाए उल्टियां बहुत आती हैं। उसके बाद जीभ पीछे चली जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाए, दांत चला जाता है। पटियाला हमारे लीला भवन चौक है, मैं स्कूटर में खड़ा था, दूसरी तरफ से ट्रैफिक चली, आप करके एक आराम से मैडम जा रहे, एक लड़का शू दे के निकल गया, बेचारी गिर गई। अपने आप को बचाते हैं लेकिन दूसरा नहीं बचाता, और गिर की वो उठी नहीं, सड़क पे पड़ी है, स्कूटर भी गिरा पड़ा है, तो लोग निकल रहे हैं। मैंने जाके अपना स्कूटर रोका, वो देखा सीधी पड़ी थी। एक आप की लेडी और थी, मैं क्या बेटा रुको,
रुक गई, हाँ अंकल जी। मैंने कहा बेटा इसको उल्टा कर दो। नहीं अंकल जी पहले पानी पिला दो। मैं बेटा आप उल्टा कर दो बस, ठीक है मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड भी है, पुलिस का भी है, अपना भी है। उसको उल्टा कर दिया। मैं आप एक काम और करो, इसकी पीठ पे 4-5 बारी जोर से मार दो, पीठ पे 4-5 बारी जोर से मार दो। उसने मारा, थोड़ा हलाया, उसके मुंह से ब्लड आ गया और उसके बाद एक टूटा हुआ दांत बाहर आ गया। मैं कहा अब एक काम करो, इसको किसी चीज से हवा दे दो। मेरे बैग में अखबार होते हैं। 5-7 मिनट के बाद वो अपने आप उठ के बैगी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे वेंटिलेटर पोजीशन पे लेटा दिया। उठेगी, मैं बेटा आपको कहते जी पता नहीं लगा अंकल जी, चलो थैंक यू। मैं दांत टूट गया, कोई बात नहीं, और अपना स्कूटर उठाया चली गई। वो लेडी मुझसे पूछती है अंकल जी ये आपने क्या किया था? मैं बेटा यदि ये सीधा पड़ी रहती तो ब्लड उल्टी कुछ भी दिन भर में जाता। अब आप में से कुछ लोग रात को सोते हैं, मम्मी पापा सोते हैं, आवाज आती है कराटे की, हैं? दिन में क्यों नहीं आती? बीमारी तो नहीं है। रात को जब आप सोते हैं तो जो सलाइवा है वो श्वास नाली में जाना लग जाता। बॉडी ये बताती है मैं खतरे में हूँ। बुखार है, कोई टेम्परेचर है, कोई पेन है, तो आपकी बॉडी बताती है कि नहीं? तो आप कहते हैं जी ये आ रहे हैं, एक स्कूल में बता रहा था, टीचर कहते हैं जी मेरे हस्बैंड बहुत मारते हैं ये गिरा रहे। मैं फिर क्या करते हो, वो कपड़े टांगने वाली होती है कहते नाक में लगा देती हूँ, मैं मार दोगे यार किसी दिन। हाँ? चलो, तो आपने ए करना है, जैसे इन्होंने बताया ए फॉर एयरबेज। उसका मुंह खोल के देखिए, ब्लड है, झाग है, कुछ भी है तो उसे उल्टा कर दो। सेकंड है बी। बी आपने अटेंड किया था ना पिछले वाली? हाँ जी, देखा ध्यान से नहीं सुना तो सब बेकार है। ब्रीथिंग एंड ब्लीडिंग, ब्रीदिंग एंड ब्लीडिंग, ब्रीथिंग एंड ब्लीडिंग। ब्लीडिंग सर। ब्रीदिंग में उसके नाक के नीचे 2 उंगल रखो, आप अपने अपने रखो जरा उल्टी। हाँ सर, ऐसे उंगल रखो नीचे और सांस से 1-2 बार बाहर निकालो। अब उंगल के नीचे क्या लगा आपको? गर्म गर्म हवा लगी। क्यों सर? क्यों मैडम? इसका मतलब उसका श्वास चल रहा है, पता लग गया। क्योंकि मोस्टली कई बार लोग किसी जीवित इंसान को जो बेहोश पड़ा मरा हुआ समझ लेते हैं। मैं फ्लोर में जाता रहा कमांडो पुलिस को ट्रेनिंग देने, एक जलंधर के इंस्पेक्टर को मेरे को फोन आया, सर आपकी ट्रेनिंग से एक जान बच गई। मैं क्या हुआ सर? कहता मैं अपने थाने में जा रहा था तो रास्ते में चौक में पुलिस की गाड़ी देख के लोगों ने रोक लिया और सर दूसरी तरफ एक कार वाले ने एक लड़के को टक्कर मार दी, लड़का मर गया। कार वाला तो हमने पकड़ लिया। वो कार वाला सर मैंने तो कुछ नहीं किया, अचानक ही आगे आ गया। कुछ भी हो गया लेकिन सबसे पहले तो इंसान का जीवन बचाना जरूरी है। कह रहे वर्मा जी मैं जाते जाते सोचता जाऊं क्या करना है, फिर आपकी 3 बातें याद आ गई। पानी पानी नहीं देना, छींटे नहीं मारने, हाथ पैर नहीं रगड़ने, करना क्या है? उल्टा करना ही। और पीठ पे मारा 5 बार मैंने जाके उसे उल्टा किया, पीठ में मारा और उसके बाद श्वास चेक किया, श्वास चेक किया। वो कहते हैं नहीं मरा नहीं यार, जीवित है। सर हमने तो इसे बहुत हिलाया बुलाया लेकिन ये हिला ही। यानी इतना करने के बाद समझ लेते हैं शायद मर गया। डिक्लेयर करना तो ये है श्वास बंद है, नब्ज बंद है, दिल नहीं काम कर रहा, ब्रेन नहीं काम कर रहा, तब है। वो भी डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, आप नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। कुछ भी हो गया आपने हॉस्पिटल पहुंचाना, डॉक्टर की जिम्मेवारी। और उसके बाद श्वास भी चल रही है, दिल भी धड़क रहा है, ठीक है बेहोश है, उठा के हॉस्पिटल ले गए, बच गया। और अगले दिन जो ड्राइवर था गाड़ी वाला, उसका नंबर नोट कर लिया, वो मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास आ गया। वो कहता भी ये मिठाई क्यों लगा? सर आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। यदि वो मरे जाता
तो जेल तो ड्राइवर को होती। पता नहीं कोर्ट कितने पैसे लगाती, 2। तो एक ट्रेनिंग से एक नहीं कई जिंदगियां बचेगी, और एक इंसान की जिंदगी बचने से पूरा परिवार खुश होगा। पता नहीं, हम तो ये कहते हैं भी 20-25 लोग एक इंसान की डेथ से बर्बाद हो जाएंगे। जो रिश्तेदार हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके इलाज हैं, उनके बच्चे हैं, और ये आपने एक ही जिंदगी बचा ली, तो कम से कम 20-25 लोगों की दुआएं आपके पास आएंगी। तो सेकेंड है बी फॉर ब्रीदिंग, श्वास चेक करना। सेकेंड है बी ब्लीडिंग, ब्लड का बाहर निकलना। ये ब्लीडिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, हाथ कट गया, माथे पे चोट लगी, कहीं और लगी, वहां से यानी जहां चोट लगी है वहीं से ब्लड आ रहा है, क्या करेंगे आप? पट्टी वाला या तो कर पट्टी मतलब वो ਜਿਹੜਾ डॉक्टर ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। नहीं, मेरे ना बात करो बे, आपके उंगली कट गई, हाँ जी, अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ पट्टी यार डॉक्टर को आधे घंटे बाद पहुंचोगे। पट्टी कराएंगे पहले बेड पट्टी दिखाओ, कौन सी पट्टी है आपके पास? कपड़ा कटो क्या है? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ यार कटो क्या है? रुमाल ही नहीं है ये ना कुछ नहीं है। पैंट भी है, पैंट थोड़ा उतार लोगे। यानी इमरजेंसी में जो भी आपके पास ब्लीडिंग बंद करने के लिए कपड़ा है, कागज है, यूज करना। तो सबसे ज्यादा कपड़ा क्या होता है? हैंकी, रुमाल। नंबर 2, उसको ऊंचा कर दो। आपने रुमाल निकाला, इसको यहाँ रखा, दबा लिया और ऊंचा कर दिया। कितनी देर तक? 15 मिनट तक दबा के रखना। 15 मिनट। इंजेक्शन तो कोरोना के सबको लगे थे ना, और उसके बाद वो कहते हैं 5-7 मिनट दबा के रखना। ब्लड डोनेट किया आप में से कई लोगों ने, मुझे पता है ना? जब ब्लड डोनेट करते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी 10 मिनट दबा के रखना। दबाने का मतलब है ये 10 मिनट के बाद प्रेशर से बंद हो, यानी बॉडी में से कहीं ब्लड आ रहा है, तो आपने रुमाल रख के, पेपर रख के, कुछ भी रख के, आप तो ये कहते हैं गिरा हुआ पॉलीथीन का गंदा लिफाफा, गिरा हुआ कोई भी लिफाफा है, कोई और है, उठा के साफ करके वो रख के बंद करो, ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। इन्फेक्शन होगी तो ठीक हो जाएगी। तो एक तो ब्लीडिंग है। सेकंड है इंटरनल हेमरेज, सिर में चोट लगी, नाक से ब्लड आ रहा है, कान से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, क्या करेंगे सर? हाँ जी, 3 नंबर, पेशेंट गिर गए, आपने हेलमेट नहीं डाला, मोटरसाइकिल चलाते हो ना? हाँ जी सर, हेलमेट डालते हो? डाल देते कब कब कब? जब चालान कटने का डाल। जब हाँ, जब पुलिस को देखते हैं, जब यानी हम अपने परिवार को तबाह करने के लिए 1000 रुपया बचा रहे हैं, बाहर बचा रहे हैं, जो कंगा मारा है मैडम। हेलमेट नहीं डालते, हेलमेट डालते हैं जब चौक में पुलिस वाला दिखे। यार पुलिस वाले को नुकसान थोड़ा होगा, आपको होगा। दुनिया में जो हेलमेट डाला जाता है वो अपनी सेफ्टी के लिए। आप अपने कपड़े डाले, मैंने कपड़े डाले हैं, सर ने डाले हैं, किस लिए? लंबा साहब को तो कोई फायदा नहीं है, आपने अच्छा कोट डाला है, मैडम ने कितना अच्छा कोट डाला है, मैंने डाला है, सर ने डाला है, तो इनको तो नहीं कोई फायदा, आपको फायदा है। तो हेलमेट भी आपकी जान बचाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप 2 व्हीलर चलाओ, या तो प्रॉपर पगड़ी बांधो या हेलमेट लो, अच्छा कम से कम 1000 रुपये, वो नहीं जो 100 रुपये में मिल जाता टोपी की तरह, ऐसा है ना, हवा है तो उड़ जाता है, और एक्सीडेंट हो गया सिर में पड़ जाता है वो। तो नाक मुंह से काम से ब्लड आ रहा है, क्या करेंगे? कभी भी बंद नहीं करना, निकल नहीं। नाक मुंह कान से ब्लड आए, कभी भी बंद नहीं करना। अब नाक से ब्लड आ रहा, आपने बंद कर दिया, क्योंकि हम ब्लड देख के डर जाते हैं, है ना, घबरा जाते हैं। आपने बंद कर दिया, यहाँ से रास्ता बंद हो गया, यहाँ से ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, चलता रहेगा ब्लड। यहाँ बंद कर दिया, आप वो वापस जाएगा ब्रेन में,
जाम जाना ही है। ब्रेन में या क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग होगी, दो चीजें होंगी, या तो पैरालाइज होगा या कॉमे में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है। और यदि श्वास नली में चला गया तो सीधा डेथ का कारण बनेगा चौकी। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है, यदि नाक मुंह कान से ब्लड है कभी भी बंद नहीं, निकलने दो। कौन बंद करेगा फिर? और कैसे बंद होगा? और ईश्वर ने हमारे बॉडी में ब्लड में एक स्पेशल सेल रखे हुए हैं, प्लेटलेट्स, वो ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट में बंद कर देते हैं। यानी जब भी प्लेटलेट्स काम करेंगे 5-10 मिनट में क्लॉटिंग हो जाएगी। जैसे आपने दूध को उबाली दी, ऊपर मलाई आ गई, और जब आपने दूध बाहर निकालना मलाई को हटाते हैं, क्यों मैडम? मलाई की तरह ये क्लॉटिंग हो जाती है प्लेटलेट्स। जैसे सीमेंट गिराते हैं पूरा बंद हो जाता है। कभी भी देख लेना कहीं चोट लग जाए, थोड़ा थोड़ा सूज होगी और नीड आ जाएगा। वो प्लेटलेट्स का कमाल है। तो सेकेंड है, यदि नाक मुंह कान से ब्लड आए कभी भी बंद नहीं करना, निकलने दो। यदि बंद भी कर दिया तो आप रास्ता बंद करेंगे, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। अब जिनका बीपी बढ़ता है, जो नक्सीर आती है छोटे बच्चों में आती है, आम लोगों में नक्सीर नहीं आती, बीपी बढ़ने से होती है, रेगुलर मेडिसिन खाने से होती है, कई कारण है। ठीक है जी। तो उसमें आपने बंद नहीं किया तो समझो आप अपने पेशेंट को कोमे का रास्ता दिखा रहे हैं, या पैरालाइज, अंधा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, बौला हो जाएगा, लेग्स काम नहीं करेंगे, बाजू काम नहीं करेगा, याददाश्त खत्म हो जाएगी। हमारे पटियाला में एक डॉक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत टॉप क्लास डॉक्टर हैं, उनके मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं। बच्चों को स्कूटर लेके दे दिया, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। मुझे भी वर्मा जी इनको फर्स्ट एड सिखाओ यार, अच्छे इंसान बनेंगे, किसी की मदद करेंगे। हमने भी कराया। डॉक्टर साहब एकदम स्कूटर ले गए, आराम से चला रहे थे, विदाउट इंडिकेटर दिए यू टर्न ले लिया, मुड़े, उधर से गाड़ी आ रही थी, ठा मारी टक्कर और सीधा सिर फट गया। सामने हॉस्पिटल है कोलंबिया, और वहां ले गए। वो कहते जी हमारे से ठीक नहीं होगा, दिल्ली ला लो। थ्रू हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंचाया डॉक्टर साहब को। माँ बाप भी बड़े काबुल डॉक्टर हैं पटियाला में। मैं एक दिन गया, डॉक्टर साहब कैसे हैं? कहते जी वर्मा जी एक बस अरदास करो, ट्रीटमेंट तो चल रही है। 3 महीने वहां रहे, उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद मैं एक दिन गया, वो बेड पे पड़े थे। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, बोले, कहते जी कुछ भी याद नहीं है, मेमोरी खत्म। और उसके बाद 6 महीने के बाद ठीक हुआ, अब ठीक है। मैंने पूछा उनके पापा को, सर कितने पैसे लगे? कहते 50 लाख रुपया। मैं यदि 1000 का हेलमेट होता ना, तो हेलमेट टूटता, जिंदगी बचता। मैंने देखा 5-5 साल से लोग कोमे में पड़े हैं। आप समझते हो यार बाल खराब हो जाएंगे, ड्राई लगाया है, ये किया है, ब्यूटी पार्लर में गए थे, यार सब ठीक हो जाएगा यदि आपकी जान सलामत है। ठीक है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमेशा 2 व्हीलर चलाते हुए आप ही मैडम अपने परिवार को भी बताना हेलमेट। 60% लोग हेलमेट की कमी के कारण कोमे में जा रहे हैं। चलो, तो अब तीसरी ब्लीडिंग होती है जो अंदर ही अंदर चलती है, बाहर आती है, अंदर ही अंदर चलती है। जैसे अमिताभ बच्चन के मुक्का लगा था पूरी फिल्म में, अंदर ही ब्लीडिंग होगी, मुक्का मार दिया, चोट लगी, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग है, बाहर आई ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, वो पानी मांगेगा, एकदम शरीर पीला पड़ जाएगा, हाथ पैर ठंडे होने लग जाएंगे, श्वास तेज हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, तलेविंग आएगी, भीगा होगा। उसमें एक ही बात है, वो पानी मांगेगा बार बार, पानी नहीं देना। हम हरिद्वार में कैंप लगाया था, रेलवे लाइन साथ ही थी, कोई शराबी सा बंदा आ रहा था, गाड़ी जाके उसमें टकरा के गिर गया और रेलिंग पे सिर लगा, हेड इंजरी होगी। खड़ा हो फिर गिर जाए, खड़ा हो फिर गिर जाए। तो पुलिस को भी बुला लिया,
वो कहता है जी मेरे को पानी पिला दो, पानी नहीं है मेरे मुंह में पेशाब कर दो। वो आदमी इतना कहे, पुलिस वाले आते हैं पानी पिलाओ, मैं सर पानी नहीं पिलाना। क्यों सर? अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, ठीक है, इसे उल्टा के हॉस्पिटल ले जाओ, बच गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि एक्सीडेंट में कोई पानी मांगता है, पानी नहीं दे, ठीक है। उसके बाद है सी, देखिए ध्यान से सीखी हुई लाइफ सेविंग बातें और किया हुआ प्रैक्टिकल जान बचाने के लिए काम आए। सी फॉर सर्कुलेशन ब्लड, उसके दिल की धड़कन चेक करो 1 मिनट में कितनी बारी चल रही है, दिल की धड़कन। हाँ जी, 1 मिनट में अपना दिल कितने बारी काम करता है? हाँ जी, पक्का? लिखित में तो ये। हाँ जी, लिखा हुआ तो ये। हाँ जी सर। 72 टाइम्स। हाँ मैडम, कहाँ पढ़े हैं आप? हैं? स्कूल? हाँ जी, कहाँ है? बठिंडा। गुड। तो स्कूल में कभी नहीं कराया, कॉलेज में कभी नहीं कराया, है ना? देखो डांस करना है, 15 दिन नचाते रहते हैं बच्चों को, यार लाइफ से के बारे में एक बार तो बात करो। चलो, सी फॉर सर्कुलेशन ब्लड, उसके दिल की धड़कन चेक कर रही है 1 मिनट में कितनी बार चल रही है। एक इंसान का दिल बैठे हुए या लेटे हुए 1 मिनट में 60 सेकंड में 60 से लेकर 100-120 बार धड़कता है। यदि आप चल रहे हैं तो तेज हो जाएगा, भाग रहे हैं और तेज हो जाएगा, जोर लगा रहे हैं और तेज हो जाएगा। 140-50 तक चली जाती है पल्स रेट। अब कैसे पता लगेगा? सब हाथ ऐसे करो, हाँ सर, दोनों हाथ थोड़ा ये ऊपर कर लेना सर, हाथ ऐसे हथेली पे हथेली रख लो, नीचे वाला हाथ घुट पे ले जाओ और घुट से ऐसे 3 उंगलें पकड़ो। आपकी उंगल यहाँ आनी चाहिए, अंगूठे के बिल्कुल बराबर। अब आपकी उंगलों के नीचे आपको महसूस होगा कोई चीज टक 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 कर रही है। हाँ जी, किसको नहीं पता लग रही? हाँ जी मैडम, हाँ जी बेटा, हाँ जी सर, ठीक है। अब पकड़ के रखना। अब मैं बोलूंगा रेडी, आपने बोलना यस, मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे 10 सेकंड। सेकंडिंग मैं आप ध्यान रखूंगा, आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। रेडी सर? अंगूठे से नहीं, 3 उंगल से, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, जैसे आपको कहेंगे, ठीक है जी? सब रेडी? स्टार्ट। स्टॉप। कितने बारी हुआ? 14। हाँ जी 18 बारी। हाँ बेटा 8 बारी नहीं, हाँ जी 13। ओ लास्ट, हाँ सर 15 ही। चलो एक बार दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि डाउट ना रह जाए घर में। दोबारा चेक करो। रेडी? हाँ जी, लग रही थी। लबरी नहीं, लग गई। ओके रेडी स्टार्ट। स्टॉप। हाँ जी मैडम, ये पता की है, ये ना करांदे ना, ये सोचते जाते यार मेरी कोई मिल गया, क्या हाल है जी? बहुत अच्छा, क्या बात यार, कमजोर से लग रहे हो, है ना? दूसरा मिला, क्या बात यार, कमजोर से लग रहे हो। तीसरा मिला, यार क्या बात, बड़े पीले हो गए। वो कहता शायद मैं भी कुछ डर पैदा होता है, जैसा सोते जाएंगे वैसा बढ़ेगा। हाँ जी, तो 10 किट देखा हमने, 10 किट में आपकी पल्स आई है 10 से लेकर 15-20 तक, ठीक है जी। अब 1 मिनट बनाने के लिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 60 सेकंड का 1 मिनट बन गया सर। अब जितने बार आई है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 14 बताया आपने, 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 84। चाय क्यों पी है?
ठीक है, 14 बारी बोला 84, 18 बारी बोला है 18 शिका। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है एजुकेशन। और देखो मैडम हमने है ना टीचर के डंडे खाए 108, 18 छिका 108। ठीक है, तो ये चल रही है। तो इसका मतलब यदि पल्स रेट श्वास ठीक है तो अब पल्स रेट कम है 10 किड में कम से कम 10-12 बारी होनी चाहिए। जैसे सर ने पाया 12 बारी 72, 12 बारी है 12 छिक बार 6-7 बारी रहेगी। पल्स रेट कम से कम 10 तो होनी चाहिए 10 किड में। 6 बारी है मैडम, चेहरा पीला पड़ जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसका बीपी कम हो। और यदि बीपी कम हो गया तो ब्रेन को खतरा शुरू हो गया, क्योंकि ब्रेन को 2 चीजें नहीं जा रही। ब्लड का प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं जा रही, ग्लूकोज नहीं जा रहा, और यदि ब्रेन को नहीं जाएगा डेड हो जाएगा। शुगर नहीं जा रही है, जो शुगर के पेशेंट है कभी भी शुगर बढ़ने से नहीं मरते, शुगर कम होने से कोमे में जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं जिसको शुगर है अपनी पॉकेट में मिश्री रखो, मीठा रखो, कुछ ना कुछ रखो। जब भी आपको पता लगे कि मेरे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी में मीठा पानी। मेरे एक दोस्त है पुलिस में है, रात को फोन आया, वर्मा जी पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, बोल नहीं सकते, बड़ी कमजोरी महसूस कर, खड़े होते हैं गिरने लग जाते हैं। मैं सर इनकी शुगर कम होगी, बुजुर्गों की शुगर ही कम होगी, मीठा दे दो। कहते जी ये डायबिटिक है, शुगर के पेशेंट है। मैं सर फिर भी दे दो। 2 चमचे मुंह में डाल दिए, बाद में चीनी डाल के दूध पिला दिया, और 15 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक हो नॉर्मल। शुगर बढ़ने से खतरा नहीं है, शुगर कम होने से खतरा। तो बीपी कम हो गया तो आपने उसको ब्रेन को बचाना है, सर बताएंगे आप। और उसके बाद है, मैं एक ही बात करूंगा उसके बाद खत्म, क्योंकि मुझे टाइम भी उतना दिया है। हार्ट अटैक हो जाए क्या करना है? हाँ जी, अभी आपने पढ़ा होगा फरीदकोट पता नहीं फिरोजपुर में एक पतंग उड़ाता हुआ 8 साल का बच्चे का हार्ट अटैक से डेथ होगी। हाँ जी, वो गया बस रिश्तेदारी जी किधर है ना? हाँ जी। हाँ। तो कभी आपने ग्राउंड में, स्कूल में, कॉलेज में भागने की कोशिश की है? ग्राउंड में एक्सरसाइज करने के लिए जब आप भागते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई चीज उठा के, भारी चीज उठा के चलते हैं, बच्चा उठा के चलते हैं, तो आपके साथ 4-5 चीजें होने शुरू हो जाती। एक चलते चलते आपका श्वास फूलने लग जाएगा। हाँ जी। नंबर 2 पसीना आने लग जाएगा। नंबर 3 दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। नंबर 4 आपको थकावट महसूस होगी। नंबर 5 आपको कमजोरी महसूस होगी। यानी कभी भी जब श्वास फूलने लग जाए, ऑटोमेटिकली पसीना आने लग जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए और कमजोरी महसूस हो, थकावट महसूस हो, उसके बाद छाती में दर्द शुरू हो गया, पीठ में जा रहा, बाईं बाजू में आ रहा, जुआड़े में जा रहा, कान में जा रहा है, तो इसका मतलब उसे हार्ट अटैक है। ठीक है जी? डॉक्टर तो ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, हम लोग फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं। यदि हार्ट अटैक हो गया, उसको जीवन बचा दिया तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? हार्ट अटैक के बहुत कारण हैं, लेकिन एक मेजर कारण एक ही है, ऑक्सीजन की कमी। जब हमारे दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है तो अटैक होता है। ऑक्सीजन कौन देता है? लंग्स। लंग्स कहाँ से लेते हैं? हवा में से। क्या आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, ऑटोमेटिकली अटैक हो सकता है। तो अब आपने करना क्या है? फर्स्ट एड। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी को, अपने आप को, मम्मी पापा को, दोस्त मित्र को सडनली हार्ट अटैक हो गया, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, बहुत ज़्यादा श्वास फूल रही है, यहाँ हाथ रख के वो दोबारा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, खड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्या करेंगे मेरे? हाँ जी,
खुली हवा चले तापमान से बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ भी है खुली हवा, क्या है? एसी है, पंखा है, कूलर है, तीन ही चीजें होती हैं देने के लिए। खिड़की से बजा, कभी भी एसी नहीं चलाना, पंखा चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, खिड़की दरवाजे खोल सकते हो, कोई कागज उठा के उसे हवा दे सकते हो, अखबार से दे सकते हो। तो आपने क्या करना, उसे आराम से बिठा लो, लिटाना नहीं है, बिठा लो। आप आओगे सर, यहाँ बैठो, पाँव ऊपर कर लो, हाँ निकाल दो। इकट्ठे कर लो पाँव, नहीं लेटना नहीं है ना, पैर आगे कर लो, इकट्ठे कर लो। हाँ 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 ऐसे, ये चौकड़ी में कर लो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे कर लो, ऐसे ना, नहीं यार, ऐसे, और हाथ ऐसे, ऐसे। ये पोजीशन है हार्ट अटैक की, क्योंकि ये कहते हैं एक दिल यहाँ होता है, एक दिल ये भी है, काफ पिंजनी, इसको छोटा दिल कहते हैं। ये बॉडी में वापस खून भेज रहा है, यहाँ से खून वापस आ रहा है। अब ये एडवाइजरी बुलाए, आप बैठे हैं तो पैर हिलाते रहो ताकि सर्कुलेशन तेज रहे। उसके बाद आपने नंबर 2 करना है, जैसे आप इनकी हेल्प कर रहे हैं सब, इनके टाइट कपड़े डाले हैं, टाई लगाई है, कोई और टाइट कपड़ा है, पगड़ी डाली है ना, बेल्ट लगाई है, लूज कर दो, खिड़की दरवाजा खोल दो, पंखा चला दो, या कागज लेकर हवा। उसके बाद उसको कहो जोर से नाक से हवा अंदर खींचे, मुंह से खांसी करे। अब बड़ा अच्छी टेक्निक आ गई है, जितने जोर से आप हवा अंदर खींचेंगे उतनी ज्यादा हवा और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अब आप श्वास ले रहे हैं, करीब 20-21% ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है। जब 18-19 हो जाएगी आपको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आप 17-18 ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, यहाँ धूप बात तो कुछ और कर दो, है ना, तो सफोकेशन हो जाएगी। कमरे में पंखा बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए तो सफोकेशन हो जाती है। तो उसमें बेस्ट है बैठा के उसको कौन नाक से हवा खींचे और मुंह से खांसी करे। जब आप जोर से हवा खींचेंगे करीब 20-25-30% ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी। बड़ा अच्छा मेथड है। नंबर 2, लगातार ये करते रहो। कितने नंबर मिनट हाँ जी, कितने मिनट मतलब जब तक उसको रिलीफ मिल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, सही लग रहे हैं। हॉस्पिटल जाते जाते भी करते रहो। खांसी करने से ये होगा बेटा, गंदी हवा बाहर निकलेगी। जोर लगेगा तो मुझे जोर लगा रहे हैं, सर ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਇੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਉਹ। आगे बताते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन तो होने हाँ लगी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नंबर 2, यदि आपके पास है, जैसे सनी साहब बता रहे थे कि फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ मेडिसिन रखना कंपल्सरी है। आपके घर में भी तो है, रखते हो ही, पेन किलर कोई और बुखार वाली। यदि आपके घर में एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली है, एस्प्रिन या डिस्प्रिन सर 50 पैसे की गोली है, एक गोली निकाल के जीभ के नीचे रखो, वो ऑटोमेटिकली सीधा 15-20-30 सेकंड में, मिनट में नहीं, सेकंड में सीधा दिल में जाएगी, वहां जो क्लॉटिंग है उसको रोकेगी। डॉक्टर एडवाइस करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, वे आ जाओ सर। केड़ी डिस्प्रिन, एस्प्रिन या डिस्प्रिन, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने घर में अपने जेब में जरूर रखो एस्प्रिन। अब एस्प्रिन या डिस्प्रिन नहीं है आपके पास, अब बहुत अच्छा मेथड आ गया। घर में पिसी हुई लाल मिर्चें होती हैं, काली लाल, एक चुटकी भर के मिर्चें उसके मुंह में दे दो। काली मिर्ची, काली मिर्चियाँ, लाल मिर्ची से कोई भी है। यदि आप खाना खाते हैं, तेज मिर्ची अंदर चली जाए, क्या होता है? खांसी होती है, छींकें मारने शुरू हो जाती हैं, है ना, बस नाक से पानी, आंखों से पानी,
कभी पाके देख लेना, पाके देख लेना। यानी वो मिर्च ये काम करेगी जो डिसिप्लिन कर रही है। पटियाला यहाँ हमारे एक कॉलेज है, मैं वहाँ सिखा के आया था बच्चों को, टीचर भी थे। तो मुझे टीचर ने बाद में बताया, सर कई महीने के बाद, सर आपकी मिर्चों ने मेरे पापा की जान बचा ली। रात को हार्ट अटैक हो गया, कुछ नहीं था, मिर्चें डाली, खांसी करें, छींके मारे, जैसे मैंने शुरू में किया, अभी मार लो। नहीं, वो कहते जी यदि नहीं है मिर्चें मत मारेंगी। तो वो खांस से हॉस्पिटल लेके बच गए। हमारे पटियाला में रेलवे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब को फोन आया जी, वो इंजीनियर साहब को छाती में दर्द हो रहा, पसीना आ रहा बहुत ज्यादा, एक्चुअली ये पता ही नहीं हार्ट अटैक हो गया। गोली डाल दो, है नहीं जी, मिर्चें डाल दो। वो कहते हैं मिर्चें नहीं सर, कोई मेडिसिन बताओ। मिर्चें भी मेडिसिन है। 80% ट्रीटमेंट तो आपका किचन में पड़ा है। बच गया। तो 3 मेथड हम करते हैं यदि हार्ट अटैक हो जाए। नंबर 1, आराम से बैठाओ, कपड़े लूज करो, हवा दो, और उसके बाद नाक से हवा खींचो और मुंह से खांसी करो। इतना ज्यादा करेंगे, कंफर्टेबल होगा। नंबर 2, एस्पिरिन। यदि आप हॉस्पिटल ले गए पेशेंट को, डॉक्टर के इंजेक्शन लिख के देगा, फटाफट लेके आओ। 40-50 हजार रुपए का आएगा एक इंजेक्शन। वो सीधा यहाँ दिल में लगाते हैं, सीधा दिल में। उससे भी पेशेंट बचे या ना बचे, क्योंकि रास्ते में आपने उसको कुछ नहीं किया, दिल ऑक्सीजन ना मिलने से डैमेज हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है। पर आपकी 50 पैसे की गोली भी उतराई जा सकती है, एक चुटकी मिर्चा भी उसमें जा सकती। और यदि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, दिल काम करना बंद कर जाए, तो सर आपको बताएंगे CPR करना है। मैं एक स्कूल में 12 बजने वाले 1 मिनट रह गया, एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था। सनी साहब, एक टीचर बैठे आप करके, बेटा मैं बता रहा हूँ भी ऐसे मरते हैं, ऐसे मरते हैं, हम तो मरने की बातें करते हैं, जीवन देने की बातें करते हैं। तो उसका हाथ ऐसे कांपने लग गया, उसने पकड़ा, फिर भी हाथ ऐसे करते रहे, फिर एक लात भी हिलने लगी। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि मैडम क्या हो गया, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता, मेडिसिन भी नहीं दे सकते, है ना, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो कहते हैं जी इनको कोई प्रॉब्लम है, जब भी किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं अपने याद आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ये नर्वस सिस्टम ही है। और उसका हाथ ऐसे कांपे, वो पकड़िया हुआ बेचारी ने, फिर भी पकड़े। दूसरे टीचर ने, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, 40-45 साल की उम्र थी। मैं, बेटा आपको मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, आपको 5 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। बोली नहीं कुछ भी। और टीचर भी देख रहे थे। मैं, बेटा आए को तो जोर से हवा अंदर खींचो, और मुंह से, उसने ना वो डाला हुआ था, अमृत छका हुआ था, मुंह से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। जो हवा अंदर खींचते हैं पेट तक लेके जाओ, फिर वापस निकालो। मुझे आज भी याद है, 5-7 मिनट के बाद उसका हाथ जो ऐसे काम करा, रुकते रुकते मीटिंग जा फिर करो, बिल्कुल मीटिंग जा फिर करो। लेग भी रुक। पानी पुनी पिलाया उसे बेचारी को, चाय पिलाई, थोड़ा BP ज्यादा हो जाए, ठीक हो जाए। मेरे उसने पाँव हाथ लगाए, कहते हैं अंकल जी मुझे किसी ने ये बताया, मैं ये फर्स्ट एड है, ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर यही कहेगा जितनी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले आओ, और हॉस्पिटल लेके जाते समय डेथ होती है। तो ये बड़ा अच्छी फर्स्ट एड है। कभी मैंने बताया, WHO भी ये कह रही है ट्रीटमेंट को उसी का होगा जो जीवता हॉस्पिटल पहुंच गया। बड़े होकर एक ही लाइन लिख देते हैं, ब्रॉड डेड गो बैक, ब्रॉड डेड। बात यदि आपने उसका क्लेम लेना तो डॉक्टर को कहते सर एक बार चेक कर लो, एडमिट कर लो, सर्टिफिकेट दे दो, वो भी जरूरी है। ठीक है जी। तो इतना मैंने, क्योंकि 12 बजे तक टाइम दिया था, इसमें आपने कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं। हाँ जी मैडम। सर छोटे बच्चे मेरे नक्सीर छोड़ दिए यहाँ पे, जो अपने घर की शुरू तो प्रैक्टिस देखते हैं कि वो ना ठंडा पानी में ठंडे खाते हैं ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो। जो बच्चों में नक्सीर आती है, 3-4 कारण है।
एक तो गर्मी ज़्यादा लग जाएगी, गर्मियों में हो जाता है। नंबर 2 पानी की कमी। नंबर 3 विटामिन सी की कमी, दही नहीं लेते, लस्सी नहीं पीते, है ना, जो खाते हैं। नंबर 4 रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ, अंडरवेट पैदा हुआ, उसको रेगुलर मेडिसिन चलती हैं, उससे हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को सिर्फ नीचे करो, ऊंचा नहीं करना। यदि आप ऊंचा करेंगे ये ब्लड अंदर ना वापस ना निकले, क्योंकि हम मैंने पहले बताया ब्लड देख के डर जाते हैं। तो यदि ब्लड ब्रेन में चला गया खतरा, नीचे कर दो, रुमाल गीला करके यहाँ रख दो, सिर पे गीला कपड़ा रख दो, तौलिया रख दो, कुछ भी है, ठीक है जी। और 2-3 मिनट तक उसे ऐसे बैठे रहना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। पर उसे ऐसे नहीं करना, लिटाना नहीं, यानी अंदर नहीं ब्लड जाने देना, बाहर निकल। मैं यहाँ चंडीगढ़ में गया था एयर होस्टेस वालों को पढ़ाने के लिए। पहले हमारे वो पटियाले में थे, फिर चंडीगढ़ ट्रांसफर। वो कहते हैं जी एक जब बीपी लैंड करता है ना जहाज, कई बार कई लोगों के ब्लीडिंग आ जाती है। ब्लीडिंग आ गई, एयर होस्टेस को पता नहीं था, तो उसने लेके कॉटन नाक में डाल दी और इंसान कोमे में चला गया। बॉडी में 4-5-6 लीटर ब्लड होता है, यदि आधा लीटर निकल भी गया कोई नहीं मरेगा। जो आप में से ब्लड डोनेट किया सबने 400 सीसी ब्लड डोनेट करते हैं, कोई नहीं मरता। 1 करोड़ रुपया कंपनी को देना पड़ा उसको क्लेम। तो ये फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं लंबा साहब का आप सबका ये दिलो धन्यवाद करता हूँ, बहुत करवाते हैं। अभी मुझे पटियाला राजपुरा से आया एक फैक्ट्री में कराना है सर, 5 दिन 2-2 घंटे कराने हैं, करा देंगे भाई, कोई बात नहीं। मंडे को भी मैंने संगरूर जाना है। सैनी साहब बड़े अच्छे दिल से काम कर रहे हैं। लेग लागे क्या कहते हैं, लेग पुलिंग वाले भी बहुत होते हैं। ये कहेंगे देखो बहुत अच्छा करा है, लेकिन ये नहीं बताया, ये नहीं यार, जितना टाइम मिला उसके हिसाब से होता है। समय मिलो अच्छी बात, सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, फिर भी कहते हैं बाद में यार बहुत कुछ रहेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो नहीं सर? हम भी, मैं सर संगरूर में गया, टीचर थे, मैंने कहा जी किसी भी इंसान की पल्स रेट 60 से कम हो जाए तो समझो उसको खतरा शुरू हो गया। तो एक टीचर थे कहते सर कई बार 50 भी रह जाती है। मैं यार 50 तो नहीं, 55 तो हो जाती है, पर 55 भी उनकी होती है जो जोर लगाते हैं कई घंटे एक्सरसाइज के बाद। आपने एक पढ़ा होगा, एक योगा एक्सपर्ट थे, अखबार में भी आया था, 1.5-2 घंटे योगा करते थे, उसके बाद रनिंग करते थे, उसके बाद रनिंग करते करते हार्ट अटैक हुआ, खत्म। बॉडी एक लिमिट तक ही एडजस्ट करती है, ठीक है ना। आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो, आप यहाँ से गेट तक दौड़ के जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है। और जो एथलीट है यहाँ से राजपुरा भी जाएगा, कोई खतरा नहीं। तो बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा यार नहीं, कहता नहीं सर मैंने पढ़ा है, हम प्रैक्टिकल। कोई बात नहीं, देखो आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊँ। मैं पटियाला में 3 मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हैं, BL बर्तवाल। मैंने उनसे पूछा, कहते वर्मा जी हम तो कहते हैं 72 होनी चाहिए, रिजर्व पे न जाए इंसान। 700 रिजर्व से शुरू हो गया, जैसे गाड़ी रिजर्व में लगे। फिर एक हमारे सर्जन है, 12 साल कनेडा रह के आए हैं, बहुत अच्छे सर्जन है, कैंसर की सर्जरी करते हैं डेली। उनसे पूछा, कहते वर्मा जी हम तो कहते हैं 80 होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत कम होगी तो संभाल लेंगे। यदि ऑपरेशन टेबल पे उसकी पल्स रेट कम हो रही है तो हम कहते कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मर जाएगा। फिर एक NAS में कोच है, इंटरनेशनल कोच, उनको पूछा, वो कहते वर्मा जी 55 भी उनकी होती है जो मैराथन करती हैं, यानी 10-12 किलोमीटर आराम से भाग के आए हैं, उसके बाद सो के तब थोड़ी कम होती है। तो इसलिए आपने किसी का जीवन बचाना है तो आपको फर्स्ट एड, CPR, रिकवरी पोजीशन, वेंटिलेटर पोजीशन के बारे में तो जरूर पता। नंबर 2
इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर पता लग गया ना? हाँ जी। पुलिस का 112 नीचे क्या देख रहे हो यार? अभी याद नहीं हुआ। मामला क्या? पुलिस का मैडम रिपीट कर दो, सबको बता दो। पुलिस एम्बुलेंस 112। इनको बताओ, मुझे तो पता है। पुलिस एम्बुलेंस 112। 112 पुलिस का एम्बुलेंस 112। एम्बुलेंस से कहाँ मिलेगा? सरंद फायर ब्रिगेड 101 1930 साइबर क्राइम। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आओ सर, कोई चाय चूय पीनी है आपने?